नमस्कार छात्रों। आज हम आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक लोक भारती की पहली इकाई से पहली कविता पढ़ेंगे। इस कविता का नाम है भारत महिमा और इसके कवि महान लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस कविता में हम जानेंगे कि हमारा देश भारत कितना महान है और इसका इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। इसका सरल अर्थ ये है कि हमारा भारत देश हिमालय की गोद में बसा है। हर सुबह सूरज अपनी पहली सुनहरी किरणों का तोहफा सबसे पहले भारत की भूमि को ही देता है। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। सुबह की ओस की बूंदों पर जब सूरज की रोशनी चमकती है तो ऐसा लगता है मानो सुबह ने खुशी खुशी भारत का स्वागत किया हो और उसे हीरों का हार पहना दिया हो। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। इसका मतलब है कि ज्ञान की शुरुआत सबसे पहले भारत से हुई। हम खुद जागृत हुए और फिर हमने पूरी दुनिया को शिक्षा और ज्ञान का मार्ग दिखाकर जगाया। इस तरह पूरे संसार में ज्ञान का उजाला फैल गया। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। जैसे ही ये ज्ञान फैला, अज्ञानता का अंधेरा पूरी तरह खत्म हो गया और पूरी दुनिया दुखों और शोक से मुक्त हो गई। कवि आगे कहते हैं, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। इसका अर्थ है कि विद्या की देवी सरस्वती माँ ने अपने कोमल हाथों में प्रेम के साथ वीणा धारण की। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। जब उन्होंने वीणा बजाई तो सातों समुद्रों तक संगीत के 7 स्वर गूंजने लगे और यहीं से सामवेद जैसे मधुर संगीत का जन्म हुआ। कवि आगे समझाते हैं, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भारत के लिए जीत का मतलब सिर्फ शस्त्रों या युद्ध की जीत नहीं रही, बल्कि हमने हमेशा धर्म और सच्चाई की जीत पर जोर दिया है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। ये भारत ही है जहाँ बड़े बड़े सम्राट जैसे गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक सब कुछ त्याग कर भिक्षु बन गए और घर घर जाकर लोगों को दया और करुणा का संदेश दिया। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। इसका अर्थ ये है कि भारत ने युद्ध में हारने वाले शत्रुओं यवन पर भी दया दिखाई और उन्हें जीवनदान दिया। इतना ही नहीं, हमारी देश ने ही चीन को धर्म और मानवता का सही रास्ता दृष्टि दिखाया है। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंघल को भी सृष्टि। हमने ही जावा और सुमात्रा जैसे देशों स्वर्ण भूमि को ज्ञान के रत्न दिए और श्रीलंका सिंघल को पंचशील जैसे अच्छे संस्कारों और चरित्र की शिक्षा दी। आगे कवि समझाते हैं, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं। भारत का इतिहास गवाह है कि हमने कभी किसी दूसरे देश की संपत्ति या जमीन नहीं छीनी। हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि प्रकृति ने हमें अपनी गोद में पाला है और यहाँ हर चीज़ भरपूर दी है। हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। हम इसी पावन धरती की संतान हैं। हम दुनिया के किसी और हिस्से से यहाँ आकर नहीं बसे, बल्कि ये भारत भूमि ही हमारा आदि और अंत है। कवि जयशंकर प्रसाद जी आगे कहते हैं, चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। इसका अर्थ है कि भारत के लोगों का चरित्र हमेशा पवित्र रहा है। हमारी भुजाओं में अपार शक्ति थी, लेकिन फिर भी हमारे स्वभाव में हमेशा नम्रता और शालीनता बनी रही। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमें अपने देश और इसकी संस्कृति पर हमेशा गर्व रहा है। हम इतने दयालु थे कि किसी भी व्यक्ति को दुखी या गरीब विपन्न हालत में नहीं देख सकते थे और हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहते थे। अगली पंक्तियों में कवि समझाते हैं, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। हमने धन को कभी लालच के लिए जमा नहीं किया, बल्कि दान देने के लिए ही उसे संचित किया। हमारे देश में अतिथि यानी मेहमान को हमेशा भगवान के समान माना गया है। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी तेव। भारत के लोग हमेशा सच बोलते थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक, तेज थी और अपनी बात या प्रतिज्ञा को निभाना उनकी आदत टेव रही है, जैसे प्राण जाए पर वचन न जाए। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। इसका अर्थ है कि आज भी हमारी रगों में हमारे पूर्वजों जैसा ही महान रक्त दौड़ रहा है।
ये वही भारत देश है और हमारी अंदर आज भी वही साहस और वैसा ही महान ज्ञान जीवित है। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। हम आज भी शांति के पुजारी हैं, हमारे पास वही पुरानी शक्ति है और हम उन्हीं महान आर्यों की गौरवशाली संतानें हैं। कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि हमें प्रेरित करते हुए कहते हैं, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे ये हर्ष। जब तक हम जीवित रहें, इसी भारत भूमि की सेवा और उन्नति के लिए जिएं। हमें इस बात का गर्व और खुशी होनी चाहिए कि हम भारतीय हैं। निछावा कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। यदि ज़रूरत पड़े तो हम अपने इस प्यारे भारत देश के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहें। तो दोस्तों, ये थी पूरी कविता भारत महिमा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारे देश की महानता और जयशंकर प्रसाद जी के विचार बहुत ही आसान तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरा समझाने का ये तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने उन दोस्तों के साथ इसे शेयर करें जिन्हें हिंदी पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है। और हाँ, भविष्य में ऐसे ही आसान पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल हम आपकी किताब का पाठ 2, जिसका नाम लक्ष्मी है, उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। क्या आप उस पाठ की वीडियो देखना चाहते हैं? मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।